हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं क्लास 6 के चैप्टर 10 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी उसका चैप्टर आपका 10 है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट जो है आपका, ये आपके मिड टर्म के सिलेबस में है, जिसमें हम गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्लास डाल दी थी। आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी की बुक में बिग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन बिग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस या शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग ऑफ अ कंट्री और सोसाइटी। इट इंक्लूड मेकिंग डिसीजन, इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड ensuring द वेलफेयर ऑफ पीपल। शासन व्यवस्था किसी देश या समाज को चलाने की प्रक्रिया है। इसमें निर्णय लेना, कानून लागू करना तथा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना शामिल होता है। तो आप साथ के साथ आंसर लिखते चलिएगा। अगर आप साथ के साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें सरकार की आवश्यकता या जरूरत क्यों पड़ती है। तो वी नीड अ गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट सिटीजन, मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉज, सॉल्व डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड पब्लिक सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड, वाटर्स एंड सिक्योरिटी। हमें सरकार की आवश्यकता कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, कानून बनाने और लागू करने, विवादों का समाधान करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए होती है, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों महत्वपूर्ण है। Democracy is a system of government in which people elect their representatives. It is important because it ensures equality, freedom, participation and accountability. लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, ये है आपके क्वेश्चन एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, प्रश्न गतिविधियां और परियोजनाएं। ये जब चैप्टर पूरा हो जाता है तो लास्ट में जो अभ्यास वाले, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये वो है, ठीक है। जो आपके हेडिंग है उसमें क्वेश्चन एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट के नाम से, यानी प्रश्न गतिविधियां परियोजनाओं के नाम से आपका हेडिंग दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तो वहां से आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है What is the meaning of democracy? What is the difference between direct democracy and representative democracy? कहने का मतलब है लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो आपका लोकतंत्र है वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो पीपल देमसेल्व्स टेक पार्ट इन मेकिंग डिसीजन, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोग स्वयं निर्णय लेते हैं। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु मेक्स डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। प्रतिनिधि लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेते हैं। तो आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया होगा, नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंस रोल, यानी सरकार के 3 अंगों के नाम बताइए और उनकी अलग अलग भूमिकाएं क्या थी। तो 3 अंग कौन कौन से हैं, पहला है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा है आपका जुडिशरी, ठीक है। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है मेक्स लॉ, यानी कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट लॉ एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करना और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना।
जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट लॉ एंड डिलीवर्स जस्टिस, यानी कानून की व्याख्या करना और साथ ही साथ जो लोगों को न्याय देना। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहा जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाई डू वी नीड 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमें सरकार के 3 स्तरों की जरूरत क्यों पड़ती है। तो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हेल्प टू शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। दिस मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिव एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ द एप्रोप्रिएट लेवल्स, यानी सरकार के जो 3 स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनमें जिम्मेदारियों का बंटवारा करते हैं। इससे प्रशासन अधिक प्रभावी और समस्याओं का समाधान उचित स्तर पर होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको खुद करना है, लेकिन मैंने इसके भी आंसर आपको दे दिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको लिखना क्या है, या ये आप इसे सैंपल आंसर मान के चलिए। आप इस आंसर को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मैनी ऑफ यू विल रिमेंबर द लॉकडाउन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। What make a list of the action taken at the time? Which tiers of government were involved? What was the role of each organ's government? यानी कोविड-19 की जो महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा था उसे याद कीजिए। उस समय उठाए गए कदमों की आपको सूची बनानी है और सरकार के कौन कौन से स्तर इसमें शामिल थे और सरकार के प्रत्येक अंग की क्या भूमिका थी। तो इसमें हमने इसका आंसर दिया है आपको, सैंपल आंसर, एक्शन टेकन ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कोविड-19 के टाइम पीरियड में लॉकडाउन जो लगा था, हमने कौन कौन से एक्शन देखे सरकार के द्वारा जो लिए गए। नेशन वाइड लॉकडाउन एंड कर्फ्यू, यानी राज्य स्तर पर जो हर जगह लॉकडाउन लगाया गया, कर्फ्यू लगाया गया। क्लोजर ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और जो ऑफिस है वो बंद हो गए। वियरिंग मास्क एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस, आप जैसे कि आप सभी देखते लोगों ने मास्क लगाया, एक दूसरे से दूरी बना के रखा। कोविड टेस्टिंग, क्वारंटाइन एंड आइसोलेट, यानी जो कोविड-19 था उससे रिलेटेड टेस्ट होता था, अगर उसमें पॉजिटिव आता था तो लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग रखा जाता था। वैक्सीनेशन किया गया। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ फ्री राशन, लोग जो है वो बाहर काम करने नहीं जा पा रहे थे, ऐसे में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, खाना दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस हुई, घर में ही बैठ के लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। इसके अलावा 3 टायर जो गवर्नमेंट की सरकार है उसके 3 स्तर है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इन सबका इंपॉर्टेंट रोल था, इन तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर तीनों के रोल की बात करते हैं तो जो लेजिस्लेचर है उसका काम था इससे रिलेटेड लॉज को बनाना और पॉलिसीज को अप्रूव करना। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाए गए उसको लॉकडाउन के टाइम पीरियड में इम्प्लीमेंट करना, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखना, वैक्सीनेशन को देखना, रिलीफ वर्क कराना। जुडिशरी का काम करना है तो इसका काम था सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और जो लीगल मसले हैं उनको सॉल्व करना। तो इस तरह से आपका जो कोविड-19 का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में विवादों का समाधान करने में तीनों स्तर की सरकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये थे आपके चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो इसे वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है टेलीग्राम का, आप वहां पे जाइए, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके फोन में टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम को अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए और फिर लिंक पे डाउनलोड करके जाइए लर्न विद केशा पेज पे और वहां से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। और ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो आप क्वेश्चन आंसर की, नोट्स की सारी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी क्लासेस की वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।